स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज की जो हमारी जो क्लास है वो है क्लास 11th के लिए। और हमारा जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर बुक फर्स्ट से चैप्टर 1 जो हमने लिया है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई एंड हाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है वाई एंड हाउ। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड। तो आपको ये पता चल जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू नो अबाउट दी ऑल दीज क्वेश्चंस, सो वॉच केयरफुली टिल द एंड। सो नाउ हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप क्या क्या चीज़ें जानेंगे इसके बारे में। सो व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन क्या होता है, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन डज इज फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए वो क्या काम करती है एक तरीके से। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन of power in society and what was the ways in which is the constitution was made, कौन से वे है किस के ज़रिए बनाया गया। So now come to the first point, why do we need a Indian constitution? So Indian constitution क्या है? So Indian constitution allow the coordination and assurance, क्या करती है सबसे पहले बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। मतलब ये सोसाइटी के बीच में एक क्या करती है, कोऑर्डिनेशन का वर्क करती है, ताकि हमारी सोसाइटी में क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे बिलोंग टू द आर इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज डाइवर्स कंट्री। सो डाइवर्स मीन्स क्या है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो है लैंग्वेज क्या डिफरेंट है आपकी, यहाँ पे जो रिलीजन है वो डिफरेंट है और ये जो कास्ट है वो डिफरेंट है। सो ऐसे में क्या ये दिस इज़ नॉन एज दी डाइवर्स कंट्री। तो ऐसे में लोगों को एक यूनिटी में करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन का वर्क करती है और एश्योरेंस का वर्क करती है, ताकि लोग वाग एक साथ गैदरिंग में रह सकें और अपने सारे बेनिफिट्स का एंजॉय कर सकें। सो अब हम बात करते हैं सेकेंड, हमें क्यों ज़रूरत होती है। सो अब एक आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो क्या होता है इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन एक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो क्या करती है, स्पेसिफाइड करती है हु विल टेक डिसीजन इन आ सोसाइटी। अब सपोज दैट कि मेरे को या आपको भी कोई डिसीज़न दे दिया जाए लेने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा और अपने बेनिफिट्स के लीजिएगा। तो इसीलिए जो डिसीज़न लेने की जो पावर्स है मोस्ट ऑफ वो किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के, जिसको हम इलेक्ट करते हैं उन्हीं के पास ये पावर्स होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो क्या करता है, डिसीजन स्पेसिफिकेशन करती है कि डिसीजन कौन लेगा हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिमिटेशन ऑन दी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या करती है, गवर्नमेंट की पावर के अंदर लिमिटेशन भी लगाती है। सो हाउ, मतलब गवर्नमेंट किसी भी रूल्स को ब्रेक ना करे। जिस तरीके से हम क्या करते हैं सारे रूल्स को फॉलोड करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी इस रूल्स को फॉलो करती है। वो दे कैन नॉट ब्रेक द लिमिटेशंस। तो ये कुछ दिया गया है, तो ये भी क्या है हमारा वाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन एक और वर्क इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये क्या करती है, गोल्स ऑफ सोसाइटी, मतलब लोगों की ज़रूरतें को पूरा करती है। लाइक एक एग्जांपल हम जानते हैं, सपोज दैट कि एक गांव में बहुत सारे वुमेंस हैं और वो क्या करती हैं, अपने जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो किस पे करते हैं, चूल्हे पे। अब चूल्हे से क्या होता है, बहुत सारा स्मोक निकलता है और स्मोक क्या करता है, ह्यूमन बॉडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इफेक्टिवफुल है और वो एक तरीके से इंजर्ड कर देता है हमारे लंग्स वगैरह को और हमारे इम्यून सिस्टम्स को। तो इस तरीके से वहाँ की जितनी वुमेंस हैं रूरल एरिया में, उनकी जो मेन एस्पिरेशंस थे, गोल्स थे कि भैया उन्हें भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ मिले जो कि अर्बन एरियाज़ में है। तो मोस्ट ऑफ वुमेंस ने किसकी डिमांड की, गैस की। तो गैस सिलेंडर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम निकाला, इसका नाम क्या था, उज्ज्वल योजना। तो जिसके ज़रिए वुमेंस को बहुत सारे रूरल एरिया में क्या गया, गैस डिस्ट्रीब्यूट किया गया, गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और यही क्या हुआ, इस तरीके से उनकी जो गोल्स और एस्पिरेशंस है वो फुलफ़िल हो पाए। इसके अलावा एक चीज़ और है हमारा जो कि हमें बताती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है।
फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल्स। तो इसमें अंदर क्या होता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल्स हर एक किसी की दे रखी है। तो हम ये कह सकते हैं दिस मीन्स द पीपल एज द कलेक्टिव आइडेंटिटी कम्स इनटू द बीइंग्स ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द एग्रीइंग बेसिक सेट्स ऑफ नॉर्म अबाउट हाउ वन शुड गवर्न। ये चीज़ बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब आते हैं हम थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट पे। सो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो, अब मैंने आपको तो वाई तो बता दिया, अब क्या है हमारा हाउ वाला पार्ट। सो हाउ वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सो ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। सो हम आपको बता दें, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, दैट इज़ दी कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रूल एंड रेगुलेशन दैट रन्स द गवर्नमेंट। तो ये क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि क्या करता है, दस्तावेज है रूल्स और रेगुलेशंस का, जिसके ज़रिए देश को चलाया जाता है, सरकार को चलाया जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। किसके द्वारा बनाया गया बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होती है, मान लो एक बहुत बड़ी सभा है और उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी सीटें होती है और इस तरीके से लोग बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और उसी के द्वारा क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। सो बोलते हैं असेंबली विच हैड बीन डिवाइडेड इलेक्टेड फॉर द अनडिवाइडेड आइडिया, और अनडिवाइडेड आइडिया के द्वारा इलेक्टेड किया गया था। इट हैल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग। अब जो इसकी पहली सिटिंग हुई है बच्चों, हम उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट सिटिंग जो हमारी है 9 दिसंबर 1946 में हुई है, ठीक है। तो 9 दिसंबर को पहली सिटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हुई। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर डिवाइडेड ऑन, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हमारे 14 अगस्त 1947 में डिवाइड कर दिया गया, बिकॉज ऑन दिस डे द इंडिया पाक डिवीज़न हो गया था, और इसीलिए क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे बिलोंग टू द पाकिस्तान, दे डिवाइडेड by the Indian Constitution Assembly. Its member were the chosen the indirect election। किसके द्वारा चुने गए, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। अब आगे आते हैं हम इसी में, चीज़ों में पता चल गया हाउ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने एक ये जाना। लेकिन हम आपको बता दें सेकंड सिटिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हुई वो 11 दिसंबर 1946 में हुई बेटा। पहली हुई 9 दिसंबर और दूसरी हुई 11 दिसंबर। अब आते हैं हम, असेंबली वॉज कंपोज रगली अलॉन्ग द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान पर्पस्ड कमेटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट नॉन एज द कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश कैबिनेट को ही हमने क्या नाम रखा, कैबिनेट मिशन का नाम दिया, और अकॉर्डिंग उसी के प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है बेटा वो ब्रिटिश से ही अडॉप्ट किया गया है, और हमने उसी से FPTP सिस्टम भी लिया है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो ये होता क्या है, इफ़ एनी कैंडिडेट इन अ इलेक्शन दे गॉट द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स तो दे अनाउंस द विनर। अब ये किस तरीके से बनाया गया है, ईच प्रोविजंस ईच प्रिंसली स्टेट्स ग्रुप्स ऑफ द स्टेट वर अलॉटेड द सीट प्रोपोर्शनल टू रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको प्रोपोर्शनल में डिवाइड किया जाएगा। रेशियो क्या होगा, 10 लाख लोगों पर एक कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। एज द रिजल्ट प्रोविजंस दे आर द अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल where they elected 292 members while the princely state allotted the minimum of 93। तो 292 मेंबर्स तो इलेक्टेड थे और जो क्या थे 93 मेंबर्स क्या थे, अलॉटेड किए गए थे प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट बेटा जो अंग्रेजों के शासन से जो राजा रहे हैं उनको अलॉट किया गया था। द सीट्स ऑफ ईच प्रोविजंस डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 3 मेन्स कम्युनिटी, 3 मेन कम्युनिटीज़ को रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द कम्युनिटीज़ दे इन्वॉल्व इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सो सिख, मुस्लिम एंड जनरल्स, इन्हीं को रखा गया था। मेंबर्स ऑफ द ईच कम्युनिटी इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड दियर द ऑन रिप्रेजेंटेटिव, इसके द्वारा चुना गया था। अब हमने ये तो जान लिया कि भैया ये हमारा कैसे बना, हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड,
हमने ये भी जान लिया। अब आते कुछ चीज़ें हमारी है जिसमें कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर आपको बताते हैं थोड़ा सा हम, तो सो दैट इज़ दी पिक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये क्या है, ही वॉज दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर RJ राजेंद्र प्रसाद। और ये क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। तो द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और इंडिया के भी प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और देन द ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, हेड थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रेसिडेंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान को उधार का झोला क्यों कहा जाता है? तो मेन क्वेश्चन हमारा यही है, प्रोविजंस अडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। तो अडेप्टेड क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि हमने क्या किया है, डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे USA से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, आयरलैंड से, हमने क्या किया है, वी टुक दी सम राइट्स फ्रॉम दियर सक्सेसफुल कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए दैट्स वाई आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दी ऑल्सो नॉन एज दी अडेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे पहले हम बात करते देयर आर दी सम कंट्रीज, सो वेयर वी टुक some rights from the different countries. So from the British we took the FPTP system, first past the post system। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म भी कहाँ से लिया है? यहीं से लिया है, ब्रिटिश से। अब आते हैं इरिस से, हमने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। किससे लिए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इरिस से। एंड फ्रेंच से हमने क्या क्या अडेप्ट किया है? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, मतलब समानता और हमारा स्वतंत्रता हमने फ्रांस से लिया है। नाउ अमेरिका से हमने क्या लिया है? अमेरिका से हमने जो लिया है बेटा, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं, वो हमने अमेरिका से ही लिया है। और सेकंड थिंग, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स से। अब कनाडा से भी हमने कुछ चीज़ें ली है। तो हम बात करते हैं कनाडा से हमने क्या लिया है? क्वेसी फेडरल फॉर्म, जो हमारा फेडरल सिस्टम है, वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एडप्शन है और कुछ चीज़ें हमने जानी ये चीज़ें। तो एडप्टेड क्यों कहते हैं? हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड हो गया हमारा, वाई कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड क्यों होती है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। और अब हम बात करते हैं उस चीज़ों की